एक समय की बात है, एक गांव में राहुल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास सब कुछ था, हरे भरे खेत, स्वस्थ बैल, हल, पत्नी और बच्चे। फिर भी उसके दिल में हमेशा चिंता बनी रहती। हर समय उसे यही चिंता सताती रहती थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर फसल खराब हो गई तो, अगर बारिश ना हुई या फिर जरूरत से ज्यादा हो गई तो, ऐसे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते थे। उसकी पत्नी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की। राहुल, बेवजह की चिंता छोड़ो। अभी सब कुछ ठीक है, भविष्य में क्या होगा, इसे लेकर इतना क्यों परेशान होते हो? पर किसान उसकी बात सुनकर भी न समझ पाता। उसका चित्त इतना अशांत हो चुका था कि उसे कोई भी समाधान नजर नहीं आता था। एक दिन उसकी पत्नी उसे गांव के पास स्थित एक बौद्ध भिक्षु के पास ले गई। भिक्षु को लोग उनकी बुद्धिमत्ता और समस्याओं के सरल समाधान के लिए जानते थे। किसान और उसकी पत्नी ने अपनी सारी चिंताएं भिक्षु के सामने रख दी। भिक्षु ने ध्यान से सुना और कहा, तुम कल सुबह फिर आना, तब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान दूंगा। अगले दिन जब किसान और उसकी पत्नी फिर भिक्षु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भिक्षु एक गिलास दूध के सामने बैठकर चिंता में डूबे हैं। वे बार बार गिलास देखते, कभी सिर पर हाथ रखते तो कभी जमीन पर मारते। ये देख किसान ने पूछा, महात्मा जी, आप इस तरह परेशान क्यों हैं? भिक्षु ने उत्तर दिया, मुझे इस दूध के गिलास की चिंता हो रही है। कहीं कोई बिल्ली इसे गिरा न दे या कोई शिष्य इसे पी न जाए। किसान और उसकी पत्नी जोर से हंस पड़े। महात्मा जी, ये तो सिर्फ एक गिलास दूध है। अगर ये गिर भी गया या किसी ने पी लिया तो क्या होगा? इसे फिर से भर सकते हैं। इसे तो कुछ भी नहीं, अरे तभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? भिक्षु मुस्कुराए और कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी उन्हीं चीजों की चिंता कर रहे हो जो अभी तक हुई ही नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं। भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। अगर कोई समस्या आएगी तो तुम उसे हल कर लोगे, लेकिन उसे लेकर पहले से ही चिंता करने से कोई फायदा नहीं। भिक्षु की बातों ने किसान की आंखें खोल दी। उसे समझ में आ गया कि वह भी व्यर्थ की चिंताओं में घिरा हुआ था। उसने भिक्षु के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और प्रण किया कि अब से वह बेकार की चिंता नहीं करेगा। श शिक्षा। भविष्य की चिंता करने से वर्तमान का आनंद नहीं उठाया जा सकता। समस्याएं आएंगी, लेकिन उनके साथ समाधान भी आएगा। इसलिए चिंता छोड़कर जागरूक और शांत जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। कहानी को